पंख और पिंजरा। एक अधूरी उड़ान। एक विशाल और घने जंगल में एक सुंदर हरा तोता रहता था। उसकी दुनिया ऊंचे पेड़ों की टहनियों, मीठे फलों के बागों और नीले आसमान के इर्द गिर्द घूमती थी। वह अपने झुंड के साथ सारा दिन आजाद उड़ता और अपनी मीठी आवाज में चहकता रहता था। लेकिन एक काली दोपहर एक शिकारी ने जाल बिछाया और वह मासूम तोता उसमें फंस गया। शिकारी ने उसे एक लोहे के छोटे से पिंजरे में कैद किया और शहर के एक बाजार में ले जाकर बेच दिया। सुनहरा पिंजरा और अकेलापन। एक अमीर परिवार ने उसे बड़े शौक से खरीदा। उसके लिए एक सुंदर सा सुनहरी पिंजरा लाया गया। उसे खाने के लिए ताजे फल, बादाम और कटोरी में साफ पानी दिया जाता था। घर के लोग उसे देख देख कर खुश होते और उसे मिट्ठू मिट्ठू कहकर पुकारते। बाहर से देखने वालों को लगता कि तोता बहुत राजसी ठाट बाट में है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। आजादी का दर्द। जब भी वह खिड़की के बाहर दूसरे पक्षियों को आसमान में उड़ते देखता तो उसका दिल तड़प उठता। वह अपने पंख फड़फड़ाता, पर पिंजरे की सलाखों से टकराकर उसके कोमल पंख लहूलुहान हो जाते। अनसुनी पुकार। वह अपनी भाषा में चीखता और आजादी की गुहार लगाता, लेकिन इंसानों को लगता कि वह खुशी में गाना गा रहा है। एक खामोश चीख। महीनों गुजर गए। अब तोते ने इंसानी बोली सीख ली थी। जब भी कोई उससे पूछता, मिट्ठू कैसे हो, तो वह रटा रटाया जवाब देता, बहुत अच्छा हूं। उसके पंखों की चमक फीकी पड़ गई थी और उसकी आंखों में वह पुरानी चमक खो चुकी थी। एक दिन घर के छोटे बच्चे ने गलती से पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। तोता पिंजरे की दहलीज पर आया। सामने खुला आसमान था। वही ठंडी हवा थी जिसकी उसे बरसों से चाहत थी। दुखदंत उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, सालों तक पिंजरे में बंद रहने के कारण उसके पंख अपनी ताकत खो चुके थे। वह कुछ दूर उड़ा और पास की एक दीवार पर गिर पड़ा। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वह आजाद तो था, लेकिन अब वह उड़ना भूल चुका था। वह वापस उसी पिंजरे की तरफ देखने लगा, क्योंकि अब उसे जंगल से ज्यादा पिंजरे की कैद का अभ्यास हो गया था। सीख। आजादी हर जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी को सुख सुविधाओं के बीच कैद रखना भी उसकी आत्मा को मारने के समान है।